किया हुआ बीवी कुछ काम था। रुद्राक्ष ने रश्मि को और चिढ़ाने वाली नजरों से देखते हुए बोला। रुद्राक्ष की बात सुन रश्मि रुद्राक्ष का चेहरा देखने लगी, जैसे उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसने अभी क्या सुना। और फिर उसका चेहरा गुस्से से भर उठा। रुद्राक्ष ने रश्मि के गुस्से से भरे हुए चेहरे को देखा तो फिर से मुस्कुरा उठा और फिर रश्मि के हाथ की तरफ देखते हुए बोला, ओह अच्छा बीवी, तो आप अपने पति के लिए नाश्ता लेकर आई हो। अच्छी बात है, तो जब लाई हो तो खिला भी दो। रुद्राक्ष ने फिर उसे चिढ़ाने के लिहाज से बोला। इस बार रश्मि का गुस्सा और भी बढ़ गया और वो गुस्से से बोली, पहली बात हम इस शादी को नहीं मानते, तो इस हिसाब से हम आपकी बीवी नहीं है। और रही दूसरी आपको खिलाने की बात, तो ये हम आपके टेबल पर रख दे रहे हैं। आपको जब समय हो तब खा लीजिएगा, रश्मि ने कहा और रुद्राक्ष की तरफ आकर मेज पर उसका प्लेट रखकर पलटकर जाने लगी। तभी रुद्राक्ष ने उसके पैरों के बीच में अपना एक पैर अड़ा दिया, जिसकी वजह से रश्मि गिरने को हुई, लेकिन रुद्राक्ष ने उसकी कमर से पकड़ उसे अपने ऊपर खींच लिया। अब आगे रश्मि इस वक्त रुद्राक्ष के ऊपर ही गिरी हुई थी। उसके दोनों हाथ रुद्राक्ष के कंधे पर थे और रुद्राक्ष ने अपने हाथों से रश्मि की पतली सी कमर को पकड़ रखा था। इस वक्त दोनों ही एक दूसरे के काफी करीब थे, इतने की बस वो दोनों एक दूसरे की सांसों को खुद पर महसूस कर सकते थे। क्या बात है बीवी, मेरे करीब आने की इतनी बेकरारी कि रात तक का इंतजार भी नहीं हुआ, रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा और रश्मि के चेहरे पर आए हुए लट को उसके कान के पीछे धीरे से दबा दिया। रुद्राक्ष की बात सुन रश्मि ने एक बार को नजर उठाकर रुद्राक्ष की आंखों में देखा, फिर गुस्से से देखते हुए बोली, ये क्या बकवास है, हम क्यों आपके पास आना चाहेंगे, उल्टा आपने ही तो। रश्मि आगे की बात पर चुप हो गई और खुद को छुड़ाने लगी। छोड़िए हमें, रश्मि ने खुद को छुड़वाते हुए कहा, लेकिन रुद्राक्ष के हाथ रश्मि की कमर पर और भी ज्यादा कस गए। अगर ना छोड़ें तो, रश्मि ने उसकी बात सुनी तो गुस्से से देखने लगी, और अगर नहीं छोड़ा तो आपके लिए बुरा होगा मिस्टर शैतान। रश्मि के मुंह से अपने लिए शैतान शब्द सुनते ही एक पल के लिए तो रुद्राक्ष भी चिहुंक पड़ा और घूर घूर कर रश्मि की तरफ देखने लगा। तब तक अंकित स्टडी रूम के दरवाजे पर नॉक करने लगा था, जिसे सुन दोनों को होश आया और तुरंत ही रुद्राक्ष ने रश्मि को छोड़ दिया। रुद्राक्ष की पकड़ से छूटते ही रश्मि जल्दी से दरवाजे की तरफ लपकी और दरवाजा खोल बाहर निकल गई। रश्मि के इस तरह हड़बड़ाते हुए जाते देख रुद्राक्ष के चेहरे पर स्माइल आ गई। वहीं अंकित अभी भी रश्मि को स्टडी रूम से जाते हुए देख रहा था और रश्मि को इस तरह जाता देख अंकित भी सोच में पड़ गया। वो मन ही मन बोला, क्वीन इस तरह से क्यों भाग रही है? उनको देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई भूत इनके पीछे पड़ गया है। अंकित मन ही मन सोच ही रहा था कि तभी उसके कानों से रुद्राक्ष की आवाज टकराई, अगर वहां खड़े खड़े तुम्हारा सोचना हो गया हो तो अपने ख्यालों से बाहर आओ और बताओ कि क्या हुआ सिंह ग्रुप वालों का। रुद्राक्ष ने फाइल देखते हुए पूछा, किंग वो अब इस मैटर को आपको ही देखना पड़ेगा, क्योंकि सिंह ग्रुप वालों ने झुकने से इनकार कर दिया है और वो चाहते हैं कि आप उनसे बात करें, और मिस रेहाना सिंह भी खुद आपसे ही बात करना चाहती हैं। उन्होंने साफ कहा कि वो आपके सिवा किसी भी। अंकित की जुबान लड़खड़ाने लगी। आगे बोलो अंकित। रुद्राक्ष ने सामने देखा तो अंकित धीरे से बोला, मिस रेहाना केवल आपसे ही बात करना चाहती हैं। अंकित इतनी बात कहकर चुप हो गया। रुद्राक्ष अब भी वैसे ही अंकित को देख रहा था, फिर ठंडी आवाज में बोला, आगे क्या कहा मिस रेहाना ने? रुद्राक्ष की बात सुन अंकित की सांसें फूल गई। उसने फिर गहरी सांस ली और बोला, उन्होंने कहा है कि वो किसी भी एरे गेरे नौकर से बात नहीं करेगी। ये सुनकर रुद्राक्ष की भवें जुड़ गई और फिर वो गुस्से से बोला, लगता है मिस रेहाना की जिंदगी के दिन अब पूरे हो चुके हैं। कोई बात नहीं, मैं तो हूं ना, कहकर रुद्राक्ष मुस्कुराने लगा और फिर बाहर निकल गया। उधर रश्मि जल्दी से स्टडी रूम से निकलकर अपने कमरे में आई और दरवाजा अंदर से बंद कर ली। इस वक्त उसकी आंखों के आगे वही सब कुछ घूम रहा था जो कुछ देर पहले हुआ था।
रश्मि ने अपनी आंखें बंद कर ली, जिस कारण उसकी आंखों में रूखा आंसू स्वतः ही उसके आंखों से होते हुए उसके गालों पर लुढ़क आया। रुद्राक्ष अहोवालिया, हम आपसे नफरत करते हैं और इतनी नफरत करते हैं कि हम आपसे प्रेम करने से पहले मरना पसंद करेंगे। हमें नहीं पता था कि उस रात हमारी शादी आपके साथ हो रही है, वरना हमें अपने आराध्य शिव की कसम, हम आपसे कभी शादी नहीं करते। हम तो इतने अभागे हैं कि अपने माँ बाबा को खो देने के बाद हम एक बार भी उनके गले लगकर रो भी नहीं पाए, वो भी आपके कारण। अगर हमारी शादी आपसे नहीं होती तो हम अपने माँ बाबा की कम से कम उनके अंतिम दर्शन तो कर सकते थे। हम तो उनकी मौत पर ठीक से रो भी नहीं पाए। और उसके अगले ही पल कहते ही रश्मि और जोर जोर से रोने लगी। हमें क्षमा कर दीजिए माँ बाबा, हम एक अच्छी पुत्री होने का कर्तव्य नहीं निभा सके और हमारे कारण ही आप और माँ, हम आप दोनों के गुनहगार हैं। माँ बाबा प्लीज़ आप हमें क्षमा कर दीजिए। माँ बाबा हमें आप सुन रहे हैं, प्लीज़ हमें क्षमा कर दीजिए। कहते हुए रश्मि और जोर जोर से रोने लगी, जैसे अपने मन में पड़ा हुआ बोझ वो रोकर हटा देना चाहती हो। इन 2 दिनों की शांति आज उसके मन से बाहर निकलने के लिए बेताब हुई जा रही थी। सिंह ग्रुप ऑफ होटल ऊंचाई को छूती हुई बिल्डिंग, जिसके आगे हजारों वर्कर्स की भीड़ जमा थी। सभी वर्कर्स वहां खड़े होकर नारेबाजी लगा रहे थे। चूंकि वो सिंह ग्रुप ऑफ होटल भी रुद्राक्ष के अंडर में ही आता था, इसलिए उसके वर्कर्स का हड़ताल की वजह से रुद्राक्ष को बिजनेस के बड़े हिस्से में काफी नुकसान भी पहुंच रहा था, जिस वजह से रुद्राक्ष खुद सिंह ग्रुप ऑफ होटल की चेयरपर्सन मिस रेहाना सिंह से मिलने आया था। एक बड़े से केबिन के अंदर एक लड़की खुद के चेहरे को मिरर में देखते हुए लिपस्टिक से अपने होंठ को रंग रही थी। वहीं उसके टेबल पर रखी फोटो को उठाकर मुस्कुराते हुए, रुद्राक्ष बेबी, मैं ना आपसे बहुत नाराज हूँ और हूँ भी क्यों ना, आपने किसी और शादी जो कर ली और मैं बस आपका इंतजार करती रह गई। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपसे अब और ज़्यादा देर नाराज नहीं रह सकती, क्योंकि मैं आज भी आपसे उतना ही प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। लेकिन अब आप आ भी जाइए रुद्राक्ष, हमसे अब और इंतज़ार नहीं हो रहा, प्लीज़ जल्दी आइए। कहते हुए वो लड़की रुद्राक्ष की फ़ोटो को हल्का सा चूमकर वापस रुद्राक्ष की फ़ोटो टेबल पर रख दी कि तभी उस लड़की के केबिन का दरवाज़ा हल्का सा अंदर की तरफ खुला और एक हाथ उस दरवाजे के हैंडल पर आया। अंदर बैठी उस लड़की ने सिर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा, जहां उसका असिस्टेंट खड़ा किसी का स्वागत कर रहा था। रेहाना मैम, किंग आ चुके हैं। वो लड़की जो अब तक रुद्राक्ष की फोटो से बात कर रही थी, वो रेहाना ही थी जो रुद्राक्ष के आने की खबर पाकर खुश हो चुकी थी। इस वक्त उसकी आंखें चमक रही थी और अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए दरवाजे की ओर ही देख रही थी। तभी रुद्राक्ष भी बड़े ही एटीट्यूड के साथ उस केबिन के अंदर आया, जिसे देख रेहाना खुद ही अपनी कुर्सी छोड़कर खड़ी हो गई। रुद्राक्ष, रेहाना बोल ही रही थी कि रुद्राक्ष की सर्द नजरें रेहाना के ऊपर आकर पड़ी, जिसे महसूस कर रेहाना अपने आप में ही कांपने लगी। लेकिन फिर भी रेहाना खुद के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट लिए आगे बढ़ी और रुद्राक्ष के सामने आकर बैठ गई। रुद्राक्ष इस वक्त रेहाना की कुर्सी पर बैठ चुका था और अभी भी अपनी सर्द नजरों से रेहाना की ओर देख रहा था, जिसे महसूस कर रेहाना अंदर ही अंदर सिहर रही थी, लेकिन फिर भी चेहरे मुस्कान लिए प्यार से रुद्राक्ष की तरफ ही देख रही थी। जारी है लेखिका प्रियंका गुप्ता। आज का भाग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और प्लीज़ जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले, नहीं तो अब कहानी आने में देर होगी। जितनी जल्दी सब्सक्राइब करेंगे कहानी के पार्ट उतनी ही जल्दी आते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले भाग में। अगर आपको मेरी लिखी कहानी पसंद आ रही है और मेरी कहानी को आगे पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, आज ही और अभी सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।